अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए गर्मियों के लिए बहुत ही स्पेशल आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ और एक ख़ास सीक्रेट के साथ आज हम मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे। तो इसको मैंने विदाउट कॉर्नफ्लोर, विदाउट एग, विदाउट क्रीम, विदाउट मशीन और विदाउट ब्रेड के हमने ये आइसक्रीम बनाई है। इसमें हमने व्हिप्ड क्रीम का यूज़ नहीं किया है। और चलिए अब हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो जो मैं ख़ास सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात कर रही थी तो वो है ये मैगी बिस्किट। तो हम आज मैगी बिस्किट इसमें आइसक्रीम में यूज़ करने वाले हैं और इसके मैंने 2 पैकेट लिए हैं। तो हम 12 बिस्किट यूज़ करेंगे। तो मैंने ये 6 बिस्किट्स वाले 2 पैकेट ले लिए हैं। तो ये एक पैकेट में देखिए 6 बिस्किट हैं इसके। तो हमने 2 पैकेट ले लिए हैं और इन बिस्किट्स की ख़ासियत ये है कि इनका अपना कोई भी फ्लेवर नहीं होता है और ये बहुत ही हमारी आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही इससे मज़े का आने वाला है और कोई भी पहचान नहीं सकता कि हमने आइसक्रीम में कोई बिस्किट यूज़ किए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने हाफ़ लीटर दूध लिया है। हमारे पास आधा लीटर दूध हैगा। ये मैंने चढ़ा दिया है पैन में और हम दूध जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें बिस्किट डाल गई हूँ। आप चाहें तो अलग से चूरा करके भी डाल सकते हैं, पर लेकिन मैं ऐसे ही डाल गई हूँ क्योंकि हमें इनको बाद में ग्राइंड करना है ब्लेंडिंग जार में। तो बस अब हम इसको एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। देखिए पकना शुरू हो गए। आधा कप मैंने चीनी ली है, ये इसमें डाल दी है। मीठा आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, पर लेकिन आइसक्रीम में मीठा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आइसक्रीम जब ठंडी हो जाती है तो उसमें मिठास थोड़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा हमने मीठा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला है ताकि आइसक्रीम का टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसी, जो हम आइसक्रीम बाज़ार से लेते हैं वैसा ही आना चाहिए। तो ये देखिए बिस्किट्स ने दूध को जज़्ब कर लिया है और काफ़ी गाढ़ा ये इसका मिक्सचर हो गया है। तो बस हमें इसको इतना ही पकाना था। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इस मिक्सचर को हम ठंडा करेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। तो बस ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ चुकी है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो जब तक हम मैंगो काट लेते हैं। मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया है। अगर आप छोटे साइज़ के लें तो आप 2 ले सकते हैं। हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंगो यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसका सबसे पहले छिलका उतार लेती हूँ। और आम हमेशा मीठा लीजिएगा ताकि आइसक्रीम में जो टेस्ट आए वो बहुत ही मज़े का आए। जितना मज़े का आम होगा आइसक्रीम में टेस्ट भी उतना ही मज़े का आएगा। तो अब मैं इसको काट रही हूँ। इस तरीके से हम इसको काट लेंगे छोटे क्यूब्स की शक्ल में। तो चलिए मैं बाकी का भी मैंगो इसी तरीके से काट लेती हूँ। तो ये देखिए मैंगो हमने काट लिया है और अब ये हमारा दूध और बिस्किट का मिक्सचर है, ये भी ठंडा हो चुका है। इसको रखे हुए आधा घंटा हो गया था। ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल। और इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जब तक ठंडा नहीं हो जाए, जब तक आपको ये प्रोसेस इसका नहीं करना है। तो अब मैंने ब्लेंडिंग जार ले लिया है। इसमें मैं ये सारा मिक्सचर डाल दूँगी और साथ ही में मैं इसमें मैंगो डाल गई हूँ। और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो अगर ये बहुत ज़्यादा आपको गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा इसमें दूध शामिल कर लें। तो ये देखिए मिक्सचर इसका ये हमने ग्राइंड कर लिया। अब मैंने यहाँ पर आधा कप क्रीम ली है। दूध की बलाई जो होती है हमारे घर की, रोज़ाना दूध तो सबके घर पे आता ही है। तो 2 दिन की दूध की बलाई आप जमा कर लें। तो ये आधा कप मैंने दूध की बलाई ली है और मैं अब इसको हल्का सा ब्लेंड करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना, इसीलिए हमने इसको बाद में डाला है, वरना इसका मक्खन निकल जाता अगर हम इसको पहले डाल देते। तो बस इसको हल्का सा चलाएँगे, मिक्स करेंगे और अब हमने इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए कितना स्मूथ सा बन गया है और ये इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कितना।
ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, ये कितना गाढ़ा सा तैयार हुआ है आइसक्रीम का जो मिक्सर तैयार हुआ है। और अब हम इसको फ्रीज़ करेंगे, तो इसको 3 से 4 घंटे के लिए सिर्फ हमें फ्रीज़ करना है, ओवरनाइट नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये देखिए इसको फ्रीज़ हुए हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी ये नरम सी आइसक्रीम बनी है। तो अब हमें एक प्रोसेस और करना है इसका, ताकि ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बने, इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बनने चाहिए आइस के। तो अब हम इसको एक दफ़ा और, मैंने ब्लेंडिंग जार लिया है, एक दफ़ा और हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये अहम स्टेप है इसका, ये ज़रूर कीजिएगा। ये स्टेप अगर आप करेंगे तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बनेगी, एकदम बाज़ार जैसी। तो ये देखिए हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं, मैंने देखिए ब्लेंड कर लिया है। और आप इसका कलर भी देख सकते हैं, ये कितनी फ्लफ़ी सी हो गई है, नरम और सॉफ्ट सी लग रही है देखने में। तो अभी हमारी आइसक्रीम बहुत ही मज़े की जमेगी। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से जग से निकाल लिया इसको, और चम्मच से मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको सेट कर देती हूँ। और अब हम इसको प्लास्टिक रैप से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन आप घर में जो हमारे नॉर्मल शॉपर आते हैं, थैलियाँ आती हैं इस तरीके से, हम इससे भी इसको कवर कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे ऊपर से लगा दी है और अब मैं इसको कवर कर गई हूँ। अब मैं इसको फ्रीज़ होने दूँगी 6 से 8 घंटे के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए 6 घंटे हो चुके हैं आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखे हुए। अब हम इसको निकाल गए हैं। ये देखिए कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट बनी है ये। तो अब मैं इस आइसक्रीम को निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी यमी सी बनी है, कितनी हमारी सॉफ्ट सी आइसक्रीम तैयार हुई है। तो मैं अब इसको पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। इस तरीके से आप भी ऊपर से पिस्ता डालें तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी आपको। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट बनी है। और यकीन मानिए जब आप इस आइसक्रीम को खाएंगे तो आप बिल्कुल आप शनाख्त ही नहीं कर सकते, कह ही नहीं सकते कि इसमें हमने बिस्किट का यूज़ किया है। बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी हमारी सुपर आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है ये। तो देखिए आइसक्रीम बनाना अब कितना आसान हो गया है। तो आप मैंगो की आइसक्रीम इस सीज़न में ज़रूर बनाएं और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ये देखिए हमारी कितनी मज़े की नरम सॉफ्ट बिल्कुल आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब आइसक्रीम बनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।